नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बजे हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण खबर से कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 47वां दिन है। रूस हमले और तेज करने के प्रयास में है। सैटेलाइट तस्वीरों में डिप्रोवों के पास रूसी सेना का करीब 13 किलोमीटर लंबा काफिला दिखाई दे रहा है और इस बीच आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग रात 8:30 बजे होगी। रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी इस मीटिंग के एजेंडे में है। इस बुलेटिन में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच की भीषण जंग 47वें दिन भी जारी है। बर्बादी और विनाश की इस पृष्ठभूमि में दुनिया के दो बड़े नेता आज मिलने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे मिलने वाले हैं। ये मुलाकात वर्चुअल होगी। बाइडेन वॉशिंगटन में होंगे तो पीएम मोदी दिल्ली में। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत और अमेरिका की सरकारों, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना इस मुलाकात का मकसद होगा। मुलाकात में बाइडेन और मोदी के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा होगी। इनमें कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती, रूस यूक्रेन जंग के असर और हिंद प्रशांत क्षेत्र को आजाद और मुक्त रखने पर चर्चा होगी। जाहिर है, जब दुनिया के दो सबसे कद्दावर नेता मिलेंगे तो रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा तो होगी ही। This clearly indicates the growing importance of India in the overall perspective as America is concerned. Biden has already made a statement that there is no question of any sanctions against India, nor he said that the NSA who visited here and warned India of consequences. जब से रूस और यूक्रेन का संकट खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। रूस भारत का घनिष्ठ पड़ोसी है, इसीलिए भारत की कूटनीति पर अमेरिका भी करीब से निगाहें बनाए हुए है। रूस यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में अब तक 10 मौकों पर हुए मतदान में भारत शामिल नहीं हुआ है। भारत ने यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की निंदा की थी, लेकिन इस मुद्दे पर रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। मोदी बाइडेन की मुलाकात में भारत के रुख पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि भारत हर मंच पर बार बार कह चुका है वो किसी देश की तरफ नहीं बल्कि शांति की तरफ है। India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We have emphasized right from the beginning of the conflict the need to pursue the path of diplomacy and dialogue. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. यूक्रेन के युद्ध में रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूस भारत का पुराना दोस्त है। एक तरफ दुनिया के तमाम देश जहां रूस पर आर्थिक बैन लगा रहे हैं, वहीं रूस भारत को रियायती दर पर तेल दे रहा है। भारत के मजबूत कद को देखते हुए अमेरिका फिलहाल खामोश है। आज की बैठक में भारत में रूसी तेल के आयात का मुद्दा भी उठ सकता है। आज तक ब्यूरो। हम आपको सीधे यूक्रेन भी लिए चलेंगे। बॉस्मी सिंह हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने युद्ध पर भारत की नीति साफ कर दी। इस समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का
उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। भारत की बहुत सारी जरूरतें इन देशों से जुड़ी हुई हैं। भारत बाहर से जो कच्चा तेल मंगाता है, पाम ऑयल मंगाता है, सनफ्लावर ऑयल मंगाता है, उसकी कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आइए हम आपको सीधे डोनेस्क लिए चलते हैं और साथ ही साथ दिल्ली। हमारी दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गीता मोहन और कमलजीत संधू। गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग जो आज हो रही है, इसमें रूस यूक्रेन युद्ध कितना महत्वपूर्ण रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सईद, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच है, और दूसरा 2+2 डायलॉग जो विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री और वहां उनके काउंटर पार्ट्स के साथ डीसी में इन पर्सन मीटिंग है। पहले जो लीडरशिप लेवल का मीटिंग होगा वो टोन एंड टेनर सेट करेगा आगे की मीटिंग्स के लिए, जहां पर अमेरिका फिर से एम्फसाइज करेगा कि भारत को अपना स्टैंड बदलना चाहिए। रूस से एनर्जी जो इंपोर्ट में ज्यादा बढ़ोतरी किया है भारत ने, उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन भारत अपना मैसेज अमेरिका को पहुंचाएगा कि वो अब ये नहीं कर सकता, क्योंकि हर देश को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है और देखना है। यहाँ पे भारत अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, और रूस भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस दौरान अभी ऐसा वक्त नहीं है कि भारत रूस को नाराज करे, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा न केवल स्ट्रेटेजिक और आर्थिक है, चीन भी है। चीन भारत के बॉर्डर में बैठा हुआ है, और रूस को इस वक्त नाराज करना सही नहीं लग रहा भारत को। ठीक है गीता, और बात आपसे करेंगे। कमल भी हमारे साथ हैं। कमल, ऐसे मौके पर जब रूस यूक्रेन युद्ध में भारत कई सारी वोटिंग्स में अलग हो चुका है, उसने अपने आप को तटस्थ सिद्ध कर दिया है, ऐसे में आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ इस मुलाकात में कितना जोर जो बाइडेन का रहेगा भारत को अपनी तरफ लाने के लिए, और नरेंद्र मोदी कैसे अपने आप को एक बार फिर से तटस्थ रख पाएंगे? देखिए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो देखा है कि किसी तरह से खींचातानी चल रही है। लवरोव हैं जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वो यहाँ पे थे। अब हमने देखा है कि 2+2 डायलॉग हो रहा है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो बातचीत है वो होने वाली है। खासतौर पे इससे पहले यूएस राष्ट्रपति हैं, और यूएस ने अपने आप से कहा है कि इंडिया का जो स्टांस है वो समवट शेकी है, तो कहीं ना कहीं आलोचना की है। और जाहिर सी बात है वो ज्यादा चाहते हैं कि भारत एक बड़ा स्टांस ले। हालांकि भारत ने जो स्टांस लिया है वो एक न्यूट्रलिटी का स्टांस है। उन्होंने एब्सटेन किया है लगातार जो वोट अगेंस्ट रशिया है, चाहे वो यूएनजीए हो या बाकी असेंबली हो। तो खास तौर पे जो डिसीजन मेकिंग है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग ली गई है कि किस तरह से डिप्लोमेसी रखनी है, और दो जहां पे युद्ध चल रही है उसके बीच में नहीं घुसना। हालांकि आप देख सकते हैं कि चाहे एस जयशंकर हो चाहे बाकी हो, उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिल्कुल खंडन करते हैं जिस तरह से सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, चाहे बूचा में हुई हैं चाहे बाकी जगह पे हुई हैं। और उन्होंने कहा है वो चाहते हैं कि सीज फायर हो और बातचीत हो, और इसमें एक न्यूट्रलिटी रखते हुए एक नॉन अलाइनमेंट, यानी जिस तरह से रशिया अपनी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर यूएस है, तो दोनों का प्रेशर झोलते हुए जो हमने देखा है कि भारत का जो स्टांस है एक टाइट रोप वॉक है। और कई देश है जिन्होंने एडमायर किया है, आपने देखा होगा हाल ही में इमरान खान ने भी एक एडमायर किया है कि जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी रही है। पर ये जो समय है वो बहुत अहम होगा, क्योंकि जो बाइडेन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-on-1 करेंगे, क्वाड के साथ। ये बायलैटरल एक तरह से है, और 2+2 से पहले ये बातचीत हो रही है। और जैसे गीता बोल रही थी कि टोन और टेनर इसमें बिल्कुल फिक्स किया जाएगा, और शायद एक बार फिर भारत अपना स्टैंड दोहराएगा। दूसरी ओर यूएस के साथ जिस तरह से हमारी ट्रेड डील्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स है चाहे डिफेंस डील्स हैं, और लगातार अब जो स्पेस के साथ हमारी जो डील होने वाली है, ये सारी डील्स बहुत अहम हो जाती हैं। पर हमें अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो रखना होगा, क्योंकि
क्योंकि हम नेबरहुड में भी हैं, जहां पे चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, जी। और हम एक तरह से अपना जो इंटरेस्ट है उसे लगातार बनाए रख सकते हैं। हम ट्रेडिंग डील्स दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, यूएस के साथ कर रहे हैं, उनके साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। और ठीक है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जितने विदेश से मंत्री हैं, चाहे जर्मनी से हो, हमने देखा दलीप सिंह आए थे, डिप्टी एनएसए अमेरिका, ये सब आ रहे हैं क्योंकि भारत एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर है और शायद दुनिया ये जानती है, और यूएस इसी वजह से चाहता है कि भारत का जो स्टांस है उनकी तरफ थोड़ा नरम रहे और रशिया की तरफ थोड़ा गर्म रहे। ठीक है कमल। गीता, आज की जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की, उसमें गीता हमें दो चीजें, दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान देना है, एक स्ट्रेटेजिक एंड दूसरा इकोनॉमिक अफेयर्स। आपको क्या लगता है इस समय को देखते हुए, रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए, वो सामरिक दृष्टि से फैसला होगा या आर्थिक हित हमारे आगे रखे जाएंगे? बिल्कुल आर्थिक हित और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आगे रखे जाएंगे। ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि हम रूस से अभी रिश्ता ना तोड़े। ये हमारे बस आर्थिक इंटरेस्ट में नहीं है। दो चीजें हैं सही, जिसमें अमेरिका अपनी बात आगे रखेगा, थोड़ा प्रेशर करने की कोशिश करेगा भारत को। दलीप से ऐसे जब आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन जो वो दो मुद्दे हैं, एक एनर्जी कि आप गैस और ऑयल इंपोर्ट्स रूस से कम करें, दूसरा है डिफेंस रिलायबिलिटी कि जो आपका रिलायंस है रूसी डिफेंस इक्विपमेंट्स पर, उसे कम करें, उसको हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन भारत नहीं चाहता कि वो एक ही देश, एक ही रीजन पर डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए जो हमारे इक्विपमेंट्स है, हमारे जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो सब रूस से आते हैं। इतने जल्दी अपना डिपेंडेंस रूस से खत्म करना बहुत ही मुश्किल होगा भारत के लिए। तो भारत कोशिश करेगा अपनी बात रखने की कि न केवल हम डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, अभी हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप सैंक्शंस लगाएं तो भारत के जो इक्विपमेंट्स रूस से आते हैं उस पर सैंक्शंस ना लगे। ये महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है गीता। और कमल, इसी बात को हम आपसे और समझना चाहते हैं। ऐसे मौके पर जब दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध को देख रही है और दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, हमें दोनों को साध कर चलना है। ऐसे में हमारी नीति, प्रधानमंत्री दोनों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, कैसे? देखिए, आज का जो जमाना है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। तो पार्टनरशिप है, चाहे यूएस के साथ है, रशिया के साथ है, तो वो वन ऑन वन तो है ही, लेकिन आप नकार नहीं सकते जो आपके ग्लोबल या फिर रीजनल इंटरेस्ट है उसको। और क्योंकि अगर यूएस के साथ हम लगातार अपना ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी दोस्ती है वो रशिया के साथ है, उनके साथ भी हमारे जो ट्रेडिंग डील्स हैं या इकोनॉमिक डील्स है, जैसे हम तेल उनसे लगातार खरीद रहे हैं, तेल उनसे सस्ता है, और भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है कि किस तरह से सिटीजन्स को वो उस इंटरेस्ट से देखे ताकि उन्हें फायदा हो। उस बीच में जिस तरह से नेटो की तरफ से आप देखा है कि किस तरह से जो यूक्रेन है नेटो में नहीं जा पाया, जिस तरह से मदद की भी बात हो रही है, सबने उनके लिए ताली बजाई, सब लोगों ने मदद की बात की, लेकिन कोई उनके लिए जंग लड़ने नहीं आया या उन्होंने नेटो ने उनको अपना नहीं लिया। तो एक बात साफ है कि जो हर देश है वो अपने इंटरेस्ट से देख रहा है, और जितना दबाव इंडिया पे डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जो यूरोपियन देश है वो भी अपना जो इंटरेस्ट है, जैसे अब देख रहे हैं हम लगातार वीजा हो गया, मास्टर कार्ड, बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे ब्रांड्स हैं, वो अब पुल आउट कर रहे हैं। लेकिन जो रीजनल इंटरेस्ट है इंडिया का वो इसी में है, और हमें खासतौर पे देखना है, दलीप सिंह ने जो हाल ही में बयान दिया था कि रशिया एक जूनियर प्लेयर होगा चाइना का और वो बचाने नहीं आएगा अगर चीन और भारत का युद्ध होता है। तो इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है यूएस का इंटरेस्ट उसमें है कि वो भारत को अपनी ओर खींचे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो एक बिल्कुल टाइट रोप वॉक कर सकता है और कर भी रहा है, और इस वजह से एक न्यूट्रल स्टांस लिया गया है। उन्होंने आलोचना तो की है रशिया की, उन्होंने कहा है कि हाँ सिविलियन किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वहां पे उन्होंने अब्सटेन भी किया है। तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन बरकरार रख रहा है अपना स्टांस भारत, और खास तौर पे जब ये बातचीत होती है तो भारत का जो स्टांस है ग्लोबल लेवल पर, इसको भी उठाया जाएगा और उसमें रीइटरेट किया जाएगा कि भारत का स्टांस क्या है। और क्योंकि ये की प्लेयर है इस रीजन में, इस वजह से सभी देश देख रहे हैं भारत की ओर। गीता और कमल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कमलजीत संधू, गीता मोहन हमारी संवाददाता, दोनों हमारे साथ थी। तो रूस यूक्रेन युद्ध
भारत इसमें बेहद अहम महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है। भारत अगर रूस का घनिष्ठ मित्र है तो अमेरिका से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में कूटनीतिक दृष्टि से भारत दोनों पक्षों में सेतु की भूमिका में है। युद्ध के बीच भारत जहां रूस के संपर्क में है, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बातचीत कर चुके हैं। इन छात्रों का उद्गर मोहर है जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने में मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन की। जब यूक्रेन में रूसी हमला शुरू हुआ तो रणभूमि में फंसे छात्रों को लाना किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पीएम मोदी ने यूक्रेन से सटे हर देश के लिए मंत्रियों की फौज भेजकर वतन लौटने के इच्छुक एक एक छात्र को सुरक्षित लाने में कामयाब रहे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही पीएम मोदी कूटनीति के हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 50 मिनट लंबी बातचीत हुई थी। जंग के बाद दोनों नेताओं के बीच 3 बार बात हो चुकी है। पहली बातचीत 24 फरवरी की रात और दूसरी बातचीत 2 मार्च को हुई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी पीएम मोदी 2 बार बात कर चुके हैं। 26 फरवरी को पहली बार बात की गई थी और जेलेंस्की ने भारत से समर्थन मांगा था। 35 मिनट की दूसरी बातचीत 7 मार्च को हुई थी। जंग छिड़ते ही दिल्ली में मौजूद यूक्रेनी राजदूत ने पीएम मोदी से मदद मांगी थी। भारत में मौजूद यूक्रेनी राजदूत ने दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की थी। I think that in this case, your Prime Minister can address Mr. Putin. He can address our President. Many times in the history, India played peacekeeping role. यूक्रेनी राजदूत की गुहार के बाद जब पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई तो पीएम मोदी ने पुतिन को जेलेंस्की से बातचीत का सुझाव दिया था। साफ है, जब अमेरिका से पुतिन की बातचीत बंद थी और ऐसे वक्त में पीएम मोदी बातचीत का सेतु बने, ऐसी ही मुश्किल माहौल में इस माह की शुरुआत में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम ने साफ तौर पर तुरंत जंग रोकने का आह्वान किया। उधर लावरोव ने भारत को भरोसा दिया कि भारत की हर जरूरत पूरी करने के लिए रूस तैयार है। जब रूसी हमले से यूक्रेन का सीना छलनी हो रहा था तो पीएम मोदी जंग रोकने के लिए यूरोपीय नेताओं के संपर्क में थे। 1 मार्च को पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबानो और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से बातचीत की। यानी यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में हैं और उनकी एक ही कोशिश है, जंग रुके और बातचीत से विवाद का हल हो। आज तक ब्यूरो। एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात आज होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच रात 8:30 बजे। इसका एजेंडा क्या होगा? आपसी रिश्तों को मजबूत करना है, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है, विभिन्न मुद्दों पर सहयोग मांगना है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध भी इसमें शामिल होगा। कोरोना से युद्ध में किस तरह से हमने जंग जीती, आगे क्या करें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से किस तरह से महत्वपूर्ण रिश्ते बने, ये विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। बातचीत का ये एजेंडा